बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि ऐसे आबिद जाहिद की जो जमीन पर बैठे बैठे अर्श आजम देख लिया कर, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। मैं हूं जाहिदुल इस्लाम जाहिद। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं वाकये की तफसील की तरफ। शख्स था बलम बिन बौरा। वो बहुत बड़ा आबिदो जाहिद था। जमीन पर बैठे बैठे अर्श आजम देख लिया करता था। मुस्तजाबुद्दावा था। उसके दरसगाह में तालिब इल्मों की दुआतों की तादाद 12,000 तक थी। उसका तल्लक कौम जब्बारीन से था। उधर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को लेकर कौम जब्बारीन से जिहाद करें। जब आप लश्कर लेकर उनके करीब पहुंचे, कौम जब्बारीन बलम बिन बौरा के पास गई। कहने लगी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करें। उसने कहा तुम्हारा नास हो, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपके लश्कर में फरिश्ते और मोमिनीन की जमात है, मैं भला उनके खिलाफ कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ। कौम रो रो कर चिल्लाने लगी कि आप बद्दुआ करें। उसने कहा मैं अल्लाह से इस्तिखारा करता हूं। जब उसने इस्तिखारा किया तो उसको साफ इनकार का इशारा मिला, लेकिन कौम ने क्या किया कि तोहफे तोहफ लेकर उसके पास चली गई। उसके दिल में जो माल के लालच थी, माल की हवस थी, वो उभर आई। उसने वो तोहफे तोहफ कबूल कर लिए, अपनी गदी पर सवार हो गया ताकि पहाड़ पर चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए बद्दुआ करे। जब गदी पर सवार हुआ तो गदी पहाड़ की सम्मत नहीं चढ़ रही, वो बार बार मार रहा है, लेकिन गदी फिर भी पहाड़ की तरफ नहीं चल रही। बिलाखिर गदी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत गोयाई ता फरमाई और गदी बोली, कहने लगी बलम बिन बौरा क्या कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, तो उनके खिलाफ कैसे बद्दुआ कर सकता है। लेकिन वो बाज ना आया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ शुरू की, लेकिन जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता, उसके मुंह से अपनी कौम के लिए बद्दुआ नहीं। उसकी कौम चिल्लाने लगी, कहने लगी बलम बिन बौरा क्या कर रहा है, तू तो हमारे लिए बद्दुआ कर रहा है। उतनी देर में बलम बिन बौरा की जबान लटकर सीने पर आ गई। कहने लगा मेरी कौम तुम्हारी खातिर मेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई, मैं कहरे कहार के गजब का शिकार हो गया, लिहाजा मैं तुम्हें एक ऐसा हीला बताता हूँ, वो काम कर लो, मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर नाकाम और नामराद वापस लौट जाए। कहने लगी क्या करें। बलम बिन बौरा ने कहा ऐसे करो, हजारों दो शेजा खूबसूरत नौजवान लड़कियों को बनाओ संगार करके मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में भेज दो। अगर किसी एक शख्स ने भी जिना कर लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम का सारा लश्कर नाकाम हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो खूबसूरत लड़कियां उस लश्कर में पहुंची, एक सरदार एक खूबसूरत लड़की को उठाकर मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा या नबी क्या ये और लड़की मेरे लिए जायज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, फौरन इससे अलग हो जाओ। लेकिन उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, उसे खेमे में ले गया, उससे जिना किया और उसके जिना करने के थोड़ी देर बाद उस सारे लश्कर में तौन की वबा फैल गई और चंद घड़ियों में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर बितर होकर नाकामो नामराद वापस लौट गया। मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर पर इस वाक़े का बहुत सदमा हुआ। उधर बलम बिन बौरा का ईमान सल्ब कर लिया गया और वो जलीलो रसवा होकर हलाक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल आराफ में इस वाक़े की तरफ इशारा फरमाया। उस वक्त के अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि या रब्बल आलमीन, पहले बलम बिन बौरा को इतना बुलंद मकाम अता फरमाया और फिर जलील और रसवा करके मारा, इसकी क्या वजह है। तो जवाब मिला कि बलम बिन बौरा को इतना बुलंद मकाम अता फरमाया गया, लेकिन इसके बावजूद कभी उसने हमारा शुक्र अदा नहीं किया, इसकी वजह से वो दुनिया आखिरत में जलील और रसवा हो गया। तो दोस्तों इस वाक़े से हमें ये सबक मिला कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, कभी भी उसकी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सबक ये मिला कि जिना जैसी नहौसत से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जहां पर जिना फैल जाता है वहां से बरकतें उठ जाती हैं, रहमतें आना बंद हो जाती हैं और वहां के नेक लोगों की दुआएं भी मकबूल नहीं होती।